सुनो, अपनी बहन से पूछ लेना कल किस टाइम आएगी। मुझे भी अपने घर जाना होता है, मैं लेट हो जाती ये इस तरीके से तुम रूडली बात क्यों कर रही हो? हूँ। रूडली बात? मैंने तुमसे नॉर्मली कहा है, कुछ गलत थोड़ा ना बोल दिया। तुम हमेशा पता है क्या कहती हो कि नव्या दी कब आएंगी। इस बार पता है तुमने क्या कहा है? अपनी बहन से पूछो। इसका क्या मतलब है? और ये मेरे पास मैसेज आया हुआ है, तुमने बैंक से एफडी तोड़वा दी। हाँ, मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी, पर तुम इस तरीके से बात क्यों कर रहे हो? तुम्हारे पैसों पे क्या मेरा हक नहीं है? अरे हक है, लेकिन मुझे पता तो होना चाहिए कि तुमने पैसे किस लिए निकलवाए बैंक से। तुम्हारे मायके में जरूरत है क्या पैसों की? तरुण, काफी ना रात हो गई है और मुझे ना बहुत नींद भी आ रही है। सुबह जल्दी उठना है, त्योहार है, घर भी जाना है मुझे अपने। तो त्योहार के बाद बात करते हैं इस बारे में। ठीक है। ठीक है। ये नव्या कहाँ रह गई? हमें भी निकलना है। नमस्ते भैया। अरे नमस्ते, आ गई तू? हाँ, नमस्ते भाभी। वो थोड़ा सा लेट हो गई आज। ये तुम्हारा पहली बार थोड़ी ना, हर बार का तुम्हारा ये, तुम लेट आते हो। और तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कि मुझे भी मेरे भाई को राखी बांधने जाना होता है। जी भाभी, मुझे पता है कि आपको भी जाना होता है, पर मैंने जानबूझ के लेट नहीं की। वो क्या है ना कि ट्रैफिक बहुत था और ऑटो भी नहीं मिला। क्या तू ऑटो से आई है? अरे तेरे पास तो अपनी गाड़ी है, फिर तू ऑटो से क्यों आई है? हाँ दीदी। वो क्या है ना भैया, अब गाड़ी सर्विसिंग पे गई हुई है इसलिए। सर्विसिंग पे गई है, लेकिन जीजा जी के पास तो गाड़ी है, वो छोड़ देते तुझे। ऑटो से आने की क्या जरूरत थी? ये बिल्कुल ठीक बोल रहा है। जीजा जी भी तो आपको अपनी गाड़ी से छोड़ सकते थे ना। क्या हुआ, उनकी गाड़ी भी सर्विसिंग पे है क्या? भाभी आप ये क्या बातें लेके बैठ गए? ये सब बातें छोड़िए, मैं राखी बांध देती हूँ, फिर आपको भी तो जाना ना, लेट हो रहे होगे आप। मैं बांध देती हूँ। अब जल्दी से ये बता कि तुझे गिफ्ट क्या चाहिए। भैया मुझे गिफ्ट में जिंदगी भर के लिए ना आप लोग का साथ चाहिए बस। सॉरी दीदी, ये तो आपको नहीं मिल सकता। ये क्या कह रही हो तुम? कुछ गलत थोड़ी ना कह रहे हो। साथ तो अपने देते हैं, लेकिन हम तो दीदी के अपने नहीं है ना। अपने होते तो साथ देते। अरे भाभी, क्या हो गया? आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? आप गुस्सा है क्या मुझसे? नाराज है क्या आप? भैया, भाभी नाराज क्यों है? अरे दीदी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। साथ और नाराजगी ये अपनों में होती है, लेकिन हम तो आपके अपने हैं ही नहीं ना, हम तो पराए हैं। यीशु, तुम ये कैसे बात कर रही हो? आज रक्षाबंधन का त्योहार है और तुम इन बातों को कहकर मेरी बहन का दिल दुखा रही हो। तरुण, दिल ना अपनों का दुखाया जाता है, लेकिन ना ही हम उनके अपने हैं और ना ही ये हमारी अपनी है। और तुमने अपनी बहन से राखी बंधवा ली है ना, तो पकड़ो, तोहफा भी दे दो। ये क्या है? ये नव्या के घर के पेपर तुम्हारे पास कैसे आए? ये तो आप दीदी से ही पूछ लो। नव्या, क्या है सब? भैया मुझे सच में नहीं पता ये सब कुछ क्या है, मैं नहीं जानती। क्यों दीदी, आपको नहीं पता? मैं बताती हूँ। ये दीदी के घर के कागजात हैं जो इन्होंने गिरवी रख दिया था। क्या गिरवी रखा हुआ है? तेरी भाभी सच बोल रही है? हाँ, और तुम्हें पता है आज दीदी ऑटो से क्यों आई है? अरे ऑटो से तो इसलिए आई है ना क्योंकि इसकी गाड़ी सर्विस पे गई हुई है। नहीं नहीं, गाड़ी सर्विस पे नहीं गई है। इन लोगों ने अपनी गाड़ियां बेच दी हैं और साथ में अपना घर भी गिरवी रख दिया। जी भैया, भाभी ठीक कह रही हैं। मैंने आप लोगों से ये बात छुपाई। वो क्या है ना कि इनका बहुत लॉस हो गया बिजनेस में। इनकी कंपनी डूब गई और बहुत सारा कर्ज हो गया हमारे ऊपर, इसलिए हमें अपने गहने और कार वगैरह सब बेचनी पड़ी, और तो और अपना घर भी हमें गिरवी रखना पड़ गया। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आप लोग को ये बात नहीं बताई। माफी? दीदी, आप जानती हैं हम आपके अपने हैं और आपने एक बार भी हमें बताना जरूरी नहीं समझा। आपके साथ इतना सब कुछ हो गया। अरे वो आपके भैया है, मैं आपकी भाभी हूँ। आप एक बार हमें बताते तो हम लोग देखते कि हम लोगों को क्या करना है, लेकिन नहीं, आप लोगों ने तो सीधा फैसला ले लिया। ये तो शुक्र है मेरी दोस्त का, जहाँ पे आप लोगों ने अपना घर गिरवी रखा ना, वहाँ वो काम करती है और उसने मुझे बता दिया। वरना तो हमें कभी पता ही नहीं चलता कि हमारी दीदी इतनी मुसीबत में है। नव्या, इतनी बड़ी बात हो गई, तुमने अपना घर गिरवी रख दिया, कंपनी में नुकसान हो गया, उसके बाद भी तुमने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा? अरे मैं तेरा बड़ा भाई हूँ। भैया मैं सच में आप लोग को बताना चाहती थी, पर वो क्या है ना कि मुझे लगा कि भाभी आपको हमारी मदद करने से मना कर देंगी,
इसलिए नहीं बताया। पर भाभी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको बहुत गलत समझा, आप तो ऐसे बिल्कुल नहीं हो। दीदी मुझे आपसे ना माफ़ी नहीं चाहिए। आज रक्षाबंधन वाले दिन ना मुझे आपसे एक वादा चाहिए। कैसा वादा? आप अपनी सुख में हमें याद करो या मत करो, वो आपकी मर्जी है। लेकिन अगर आप पे कभी भी कोई भी मुसीबत आएगी ना, तो आप सबसे पहले अपने भैया भाभी को आके बताएंगी। हमसे कुछ भी नहीं छुपाएंगी। जी भाभी, मैं आगे से कभी कुछ नहीं छुपाऊँगी, सब कुछ आके आप लोग को बताऊँगी। वैसे भी आप तो बिल्कुल मेरी माँ की तरह हैं। ठीक है, अब तुम ना बिल्कुल भी परेशान मत हो। मैंने अपनी एफडी तुड़वा के तुम्हारे घर के कागजात निकलवा लिए हैं और बाकी की बात तरुण जीजू से कर लेंगे। और तुम फटाफट अपनी बहन को तोहफा दो ना। अब तू जल्दी से ये पकड़ अपना तोहफा, और आगे से कभी भी ऐसी कोई दिक्कत हो तो सबसे पहले अपने भैया भाभी को याद करना। कभी ये मत सोचना कि हम तेरी मदद नहीं करेंगे। तेरी मदद के लिए सबसे आगे खड़े मिलेंगे तेरे भैया भाभी। जी, तू अपना सामान लेके आ जा, मैं चलता हूँ।